ये नीचे सप्रेशन पैड लगा हुआ है ब्लू कलर का। इसको भी उतार लें। 2 स्क्रू इसको बोल्ट लगे हुए हैं, ये दोनों स्क्रू आपने इसके ओपन कर लेने हैं। और यहाँ से ये आपका सप्रेशन पैड बाहर निकल आएगा। उसके बाद आपने इसको आराम से पीछे की तरफ उठा के निकालना है बाहर, तो ये आपका ये बाहर निकल आएगा। उस तरफ से भी ये सॉरी एक बात भूल गया था मैं, इसको उतारने के लिए यहाँ पे ये एक ब्लैक कलर का ये लॉक लगा हुआ है जो इस गियर के साथ अटैच है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो ये आपका पैनल बाहर निकल आएगा। ठीक है, कोशिश करें कि आप इस लॉक को बाहर की तरफ ही निकाल के रखें, क्योंकि वापस लगाते हुए अगर आपके जहन में नहीं रहा तो ये टूट सकता है। ये यहाँ से टूट जाएगा या ये गियर जो है यहाँ से इसकी जो पिन है वो टूट जाएगी। तो ये आपके सामने P1005 जो है ये प्रिंटर सारा रिकंडीशन कर रहे हैं हम। इसको सारे को सारा हमने ओपन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसका हम गियर यूनिट उतारेंगे। यहाँ पे ये कार्ट्रिज की जो चिप होती है उसका रीडर लगा हुआ है, 2 पिन इसमें दी हुई हैं उन्होंने। उसके बाद इसका हमने गियर यूनिट ओपन करना है। गियर यूनिट को भी 4 स्क्रू लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है अंदर की तरफ, एक वहाँ पे जो ओपन हो रहा है, और एक नीचे की तरफ लगा हुआ है। मैं इंशाल्लाह ये दावे से बात कर रहा हूँ कि इतना प्रिंटर कोई भी है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरे प्रिंटर जो हैं वो रिकंडीशन करके बताऊँ, साथ उनके मसाइल बताऊँ, उनके हल भी बताऊँ। जहाँ से समझ ना आए आप पूछ भी सकते हैं। इतना प्रिंटर किसी ने खोला नहीं होगा। ठीक है जी, ये गियर यूनिट आपके आ चुके हैं। गियर यूनिट आप रिमूव कर लें। इसको भी आप निकाल लें, इसको भी आप रिमूव कर लें। और ये जो है जी मेन गियर बेल्ट, इस बेल्ट को भी आपने रिमूव कर लेना है आराम से। इस तरह आपने इसको थोड़ा थोड़ा साथ घुमाना है और ये आपकी बेल्ट बाहर की तरफ निकल आएगी। तो ये इसका गियर यूनिट वाला पोर्शन भी रिमूव हो चुका है। अगर इनकी आपको गियर यूनिट की तरतीब समझ ना आए कि कौन सा कहाँ पे और कौन सा कहाँ पे लगाना है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ज़बरदस्ती आपने किसी गियर को नहीं लगाना। इसके बाद हम इसका उतारेंगे जी सप्लाई बोर्ड।
सप्लाई बोर्ड उतारने के लिए आपने ये केबलें रिमूव कर लेनी है इसकी। इसको रिमूव कर लें जी, जैक को। ये स्ट्रिप जो दो लगी हुई हैं, इन दोनों को आप रिमूव कर लें। एक यहाँ पे लगी हुई है इसकी पीसीबी को, और एक लेज़र की लगी हुई है। उसके बाद आपने जी इसके स्क्रू ओपन कर लेने हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी आप उतार लें, इसको। इसके बाद इसके नीचे एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको भी आप उतार लें। इसका एक लॉक बना हुआ है, उसको आपने ओपन करना है और ये बाहर निकल आएगी। ये दो स्क्रू आप ओपन कर लें। एक स्क्रू इसको यहाँ पे लगा हुआ था, जो कि लॉजिक कार्ड के साथ हमने ओपन कर लिया है ऑलरेडी। अच्छा जी, ये दो स्क्रू रिमूव करने के बाद एक स्क्रू इसको यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी आपने ओपन कर लेना है। अच्छा जी, वो ओपन करने के बाद दो स्क्रू उसको यहाँ पे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे। ये दो स्क्रू भी आपने रिमूव कर लेने हैं। स्क्रू ओपन होते ही आपका सप्लाई बोर्ड जो है वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश आ करें। जाएगा और ये आपका सप्लाई बोर्ड निकल आया है। सप्लाई बोर्ड या फिर मीटर कार्ड, लॉजिक कार्ड को आपने इस तरतीब से रखना है कि ये जो साइड है ना नीचे वाली, ये ऐसे नहीं रखनी है आपने, इस तरह इसको नहीं रखना। इसको आप इस तरह रखेंगे। अगर इस तरह रखना है तो आप नीचे कोई पेज वगैरह रख लें या कोई इस तरह की चीज़ रख लें ताकि ये शॉर्ट ना हो। और कोशिश करनी है कि इसको हाथ भी ना लगे, क्योंकि कैपेसिटर में बाज़ औक़ात करंट रह जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बैक मोड पे आपको वो जवाबी कार्रवाई दे सकता है। अच्छा जी, ये आपके हमने उतार लिए हैं जी। इसके बाद ये सेंसर आ गए हैं आपके कार्ट्रिज के। अगर आपका प्रिंटर वाइट पेज दे रहा है या ब्लैंक पेज आ रहा है तो आप इस सेंसर को चेक करेंगे। अच्छा, और उसके बाद अगर आपका प्रिंटर बिल्कुल ब्लैक पेज दे रहा है, मतलब कि बिल्कुल काले पेज आ रहे हैं, तो उसमें भी आपने सबसे पहले इन दो सेंसर्स को चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर फिर भी आ रहा है, ब्लैक पेज आ रहा है, काला पेज आ रहा है, तो उसके बाद आपने सप्लाई बोर्ड को देखना है। ये हमारे पास अभी ये जो है ये 220 वोल्ट में है, 220 में है। ये ज़्यादातर फॉल्ट आते हैं 110 में, जो कन्वर्टेड होते हैं उनमें आते हैं, तो इसमें इशू इतने नहीं आते। तो इसमें भी आपको हम बताएंगे कि ये जो ब्लैक पेज आते हैं ये सप्लाई बोर्ड में किस वजह से आते हैं, इस सप्लाई बोर्ड में कौन सा फॉल्ट होता है। तो मेरे ख़्याल में मज़ीद कोई चीज़ हमें इसमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन सारा ओपन हो चुका है। फिर भी अगर आपको समझना है तो इसको भी हम इंशाल्लाह मज़ीद आपको खोल के बता सकते हैं। इसकी ये दोनों साइडें जो हैं ये बॉडी की, ये भी अलहदा हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपके यहाँ से किसी के सेंसर टूट गए हैं ये वाले, उसके लिए भी ये बॉडी हम आपको अलहदा करके बताएंगे। उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। ये दो चार पेच लगे हुए हैं, इसको एक यहाँ पे लगा हुआ है,
यहाँ पे लगे हुए हैं। ये आपने सिर्फ ओपन करने हैं और ये आपका सारा प्रिंटर जो है बिल्कुल ओपन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस पे आते हैं। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे पिकअप रूलर दिया हुआ है उन्होंने, रिले का घेर दिया हुआ है, यहाँ पे रिले दी हुई है, आउटपुट टायर दिए हुए हैं उन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद वेब रूलर दिया हुआ है, यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, जो सेंसर यहाँ से वर्क कर रहा है, ये इस साइड पे उन्होंने स्प्रिंग दिया हुआ है एक, ताकि ये ज़्यादा ओपन हो के ना घूमे, स्लिप ना हो, यानी कि ज़्यादा फ्री ना हो, लूजिंग वगैरह इसमें ना आए। ये उसके लिए ये इन्होंने स्प्रिंग दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका असेंबल करने का आपने लाजमी देखना है। इसमें जो जो पार्ट हम रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, वो आपको बताएंगे। प्रिंटर की कंडीशन आपने वीडियो के शुरू में देख ली होगी, इंशाल्लाह आपने एंड पे भी इसको देखना है। जिन्होंने अभी तक मास्टर प्रिंटर्स ऑफिशियल अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया, मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस अकाउंट को आप सब्सक्राइब कर लें। ये प्रिंटर वॉशिंग के लिए लगाया हुआ है जी, बिल्कुल इसको रिकंडीशन करने लगे हैं। पार्ट 2 है, इसको आपने प्रॉपर देख लेना है। उस्ताद मोहतरम जावेद अख्तर साहब इस वक्त मेहनत फरमा रहे हैं। ओपल इन्होंने पत्थर पहना हुआ है, ज़रा वो पत्थर की उसकी तासीर गर्म होती है ना, तो पानी क्योंकि सर्दियाँ तो ठंड है, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा ये पत्थर की मदद ले रहे हैं।